नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक नियंत्रण के प्रकार से संबंधित औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। जब सामाजिक नियंत्रण के हमने प्रकारों की चर्चा की थी, तो हमने इनके बारे में भी बहुत संक्षेप में चर्चा की थी। परंतु यह औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण समाज में सामाजिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन हैं। इसलिए इनके संबंध में हम आज के इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। औपचारिक और अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूपों की व्यवस्थित रूप से चर्चा ओलसेन द्वारा प्रस्तुत की गई। औपचारिक नियंत्रण का अर्थ बाहरी अथवा संगठित प्रयत्नों से है। अनौपचारिक शब्द एक आंतरिक शब्द है और यह एक भावनात्मक दशा को स्पष्ट करता है। ओलसेन के अनुसार जब राज्य अथवा कोई प्रशासनिक संस्था कुछ लोगों को स्पष्ट और लिखित नियमों के अनुसार व्यवहार करने को बाध्य करती है तथा शक्ति के द्वारा इस व्यवस्था को बनाए रखती है, तब ऐसे नियंत्रण को हम औपचारिक नियंत्रण कहते हैं। केवल राज्य ही व्यक्तियों को कानून के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं करता, बल्कि प्रत्येक कार्यालय, प्रतिष्ठान अथवा संगठन अपने सदस्यों के लिए व्यवहार के कुछ निश्चित नियमों निर्धारित करता है और उन नियमों का पालन करने के लिए अपने सदस्यों को प्रेरित करता है। यदि उस संगठन के सदस्य उन नियमों का पालन नहीं करते तो उनको इस प्रकार से दंड दिया जाता है कि वह उनका पालन करने के लिए प्रेरित हों, अन्य व्यक्ति उनका पालन करने के लिए प्रेरित हों। औपचारिक नियंत्रण की विशेषताएं: सुपरिभाषित नियम, बाध्यता, परिवर्तनशीलता, योजनाबद्ध, व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष से संबंधित, जटिल समाजों की विशेषता। सुपरिभाषित नियम: औपचारिक नियंत्रण ऐसे नियमों अथवा कानूनों द्वारा स्थापित किया जाता है जो सुपरिभाषित होते हैं, स्पष्ट होते हैं। इन नियमों की व्याख्या न्यायालयों द्वारा की जाती है। इनके अनुसार प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले व्यवहार ही स्पष्ट नहीं किए जाते, बल्कि इनकी अवहेलना करने पर जो दंड मिलने वाला है उस दंड की भी एक स्पष्ट व्यवस्था बताई जाती है, समझाई जाती है। बाध्यता: औपचारिक नियंत्रण किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवहारों में मनचाहे रूप से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देता है। व्यक्ति को यह भय होता है कि ऐसे नियंत्रण को तोड़ने पर उसे राज्य के द्वारा निश्चित दंड दिया जा सकता है और यह दिया जाने वाला दंड बाध्यतामूलक होता है, बाध्यताकारी होता है। इस तरह औपचारिक नियंत्रण को व्यक्ति मानने के लिए बाध्य होता है। परिवर्तनशीलता: औपचारिक नियंत्रण अपनी प्रकृति में परिवर्तनशील होते हैं। साधारणतः इनके अंदर ऐसे नियमों का समावेश होता है जो जन सामान्य के लिए उपयोगी हों। आवश्यकता के अनुसार कानून में समय समय पर संशोधन होते हैं और यह इनकी परिवर्तनशील प्रकृति का एक उदाहरण है। समय के अनुसार समयानुकूल परिवर्तन इस प्रकार के नियंत्रण में किए जाते हैं। योजनाबद्ध: औपचारिक नियंत्रण की व्यवस्था धीरे धीरे अपने आप विकसित नहीं होती, बल्कि इसका निर्माण कुछ उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा योजनाबद्ध रूप से किया जाता है। ये व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि हों या प्रशासनिक पदों पर आसीन व्यक्ति हों। इन्हें नियंत्रण के विभिन्न स्वरूपों में, इस नियंत्रण के विभिन्न तरीकों में परिवर्तन करने के व्यापक अधिकार मिले होते हैं। व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष से संबंधित: औपचारिक नियंत्रण व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष को प्रभावित करता है, क्योंकि साधारणतः नियंत्रण के इस स्वरूप को व्यक्ति अपनी स्वाभाविक इच्छा से स्वीकार नहीं करते, बल्कि इसमें बाध्यता का गुण होने के कारण व्यक्ति इससे बचने का प्रयास करते हैं, इसके उल्लंघन से बचने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये बाध्यतामूलक है। इनके साथ निश्चित तौर पर एक दंड की व्यवस्था पाई जाती है। जटिल समाजों की विशेषता: जटिल समाजों का आकार केवल बड़ा ही नहीं होता, बल्कि उनके सदस्यों के विचारों, मनोवृत्तियों और जीवन जीने के ढंग में भी भिन्नता पाई जाती है और इसके कारण इन समाज के व्यक्तियों में व्यवहारों में समानता लाने का प्रयास कानून के द्वारा किया जाता है और समाज का संगठन बनाए रखने के लिए औपचारिक नियंत्रण को इसमें
सबसे अधिक प्रधानता प्रदान की जाती है। अनौपचारिक नियंत्रण। ओल्सेन का कथन है कि अनौपचारिक नियंत्रण का तात्पर्य वास्तव में आत्मनियंत्रण से है। यह राज्य की ओर से बलपूर्वक लागू नहीं किया जाता, बल्कि इसकी प्रकृति साधारणतः सामाजिक होती है। इस प्रकार का नियंत्रण परंपरागत और सरल समाजों की एक प्रमुख विशेषता है, जहां व्यक्ति व समूहों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए किसी प्रकार के लिखित कानूनों की आवश्यकता नहीं होती, कम होती है, बल्कि प्रथा, परंपरा, जनरीति, लोकाचार और नैतिक नियमों के द्वारा समाज में सामाजिक नियंत्रण की स्थापना की जाती है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण की विशेषताएं हैं, इसकी प्रकृति सामाजिक होती है। यह व्यक्ति के आंतरिक पक्ष से संबंधित होते हैं। इस प्रकार के सामाजिक नियंत्रण में समूह कल्याण की भावना पाई जाती है। मौखिकता का गुण होता है। अपरिवर्तनशील प्रकृति होती है। इनमें सामाजिक मूल्यों का समावेश होता है। इस प्रकार के नियंत्रण की प्रकृति सामाजिक होती है। नियंत्रण के इस स्वरूप को लागू करना, उसकी उपयोगिता को स्पष्ट करना तथा इसकी अवहेलना करना, यह व्यक्ति को दंड देना आदि सभी कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, बल्कि समूह के द्वारा किए जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के अनौपचारिक नियंत्रण की प्रकृति सामाजिक होती है। अनौपचारिक नियंत्रण व्यक्ति के व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष से संबंधित होते हैं, क्योंकि ऐसे नियंत्रण को व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से स्वीकार करते हैं और उसका कारण यह है कि यह नियंत्रण उन्हें उपयोगी प्रतीत होते हैं। यही कारण है कि अनौपचारिक नियंत्रण के अनुसार कार्य करना धीरे धीरे व्यक्तियों की आदत बन जाती है। इस प्रकार के नियंत्रण में समूह कल्याण की भावना पाई जाती है। अनौपचारिक नियंत्रण में व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि इस नियंत्रण के अनुसार, इस निर्देश के अनुसार कार्य करने से व्यक्ति और समूह दोनों का कल्याण होने वाला है। व्यक्ति और समूह दोनों के लिए आवश्यक है। जिस समूह का आकार जितना छोटा होता है, वहां अनौपचारिक नियंत्रण के लिए समूह कल्याण की भावना उतनी अधिक प्रधान होती है, उतनी अधिक आवश्यक समझी जाती है और समूह कल्याण की भावना के कारण व्यक्ति इन नियमों और निर्देशों, प्रथाओं, परंपराओं, रूढ़ियों, रीतियों का पालन करता है। मौखिकता का गुण अनौपचारिक नियंत्रण की विशेष विशेषता है। अनौपचारिक नियंत्रण कभी भी लिखित नहीं होता, बल्कि इसकी अभिव्यक्ति प्रथाओं और परंपराओं में देखने को मिलती है। व्यवहार के इन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समूह के लिए आवश्यक है और यह दृढ़ नैतिक नियम के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार के नियंत्रण की प्रकृति अपरिवर्तनशील होती है, अपरिवर्तनशीलता पाई जाती है। औपचारिक नियंत्रण बहुत स्थिर प्रकृति का होता है। कभी कभी तो नए व्यवहारों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य यदि किसी प्रकार का कानून बना भी देता है, तब भी यदि अनौपचारिक नियंत्रण के द्वारा उसमें परिवर्तन नहीं स्वीकार किया गया है, तब अनौपचारिक नियंत्रण के माध्यम से समूह से ये मांग की जाती है कि वह अपने व्यवहार के परंपरागत तरीके में कोई परिवर्तन ना करे और समूह के सदस्य व्यक्ति इनका पालन करते हैं। सामाजिक मूल्यों का समावेश। अनौपचारिक नियंत्रण में सामाजिक मूल्यों का समावेश होता है और इस कारण इस प्रकार के नियंत्रण को तोड़ने का अभिप्राय सामाजिक मूल्यों का विरोध करना समझा जाता है और इसलिए व्यक्ति और समूह इनका पालन करते हैं और ये इन्हें तोड़ते नहीं। और इसी का कारण होता है कि उनको समाजीकरण के माध्यम से सामाजिक मूल्यों की सीख मिल जाती है और वह वास्तव में मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। मेरा यह विश्वास है कि आज का यह वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगा। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। मेरे इस YouTube चैनल पर आपको समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के, प्रेरणात्मक प्रसंगों के तथा शैक्षणिक महत्व के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।